बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह तमाम स्टेप्स में अगर आप करेंगे तो इजी स्टेप्स के ज़रिए से आप क्वेश्चन जो है हर स्टूडेंट कर सकता है। चलें, इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 5 की, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये एक इक्वेशन गिवन है। वो कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं अगर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों तो आपने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिस कंडीशन के ऊपर वो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हमने एक कंडीशन फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सोल्यूशन है इसका। तो स्टार्ट विद लेट द रूट्स, ज़ाहिर है उनको मेंशन करना जरूरी है, उनको कंफर्म करना जरूरी है, मुतय्यन करना जरूरी है कि रूट्स क्या हैं। लेट द रूट्स आर, दिस इज द आंस। ठीक है, यहां से आंसर शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चन है अल्फा एंड 1 ओवर अल्फा। ये जरूरी नहीं है कि आपने अल्फा ही लेना है, बीटा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आपके पास ये गिवन इक्वेशन है, हमने यहाँ पे क्या करना है, वो कंडीशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो हमें पता है कि जो प्रोडक्ट होता है ना इस इक्वेशन के अंदर से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें तो ये होगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू, उसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, सी ओवर ए फार्मूला। ठीक है, सी है और ए ये वाला है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है वो रूट्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, रूट्स प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं आप। और आपके पास रूट्स आर ये हैं जो हमने लेट किए हैं। तो रूट्स होंगे अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह गया, इज इक्वल टू सी ओवर ए। ए डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। दैट इज द कंडीशन। तो ये वो सूरत हाल है, ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन के ऊपर रूट्स एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, रूट्स एक दूसरे के उलट हैं, बिलअक्स हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपने मालूम करनी है, जबकि एक रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट 3 है। इट मीन्स के x जो है, जो x के दो जवाब आते हैं ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर होते हैं, x की दो वैल्यूज आती हैं। एक वैल्यू तो उसने दे दी, वैल्यू तो दे दी है ना उसने, यानी ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट में से है। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे x की जगह पे, यहाँ और यहाँ, तो आप k फाइंड कर लेंगे। सो फॉर k put x is equal to 3 in this equation। 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2k प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 3 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 3 को और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है आपने, 3 2 6, ये माइनस आ जाएगा, माइनस 6k माइनस प्लस माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस की वजह से अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगी, प्लस अगर प्लस हो तो अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं करना, 7k प्लस के आएंगे और प्लस का 1 आएगा, ऐड हो जाएंगे जिनके साथ k नहीं है। तो देखें 9 प्लस के हैं, 1 प्लस के हैं, 10 हो जाएंगे, और ये 12 जो है ये माइनस के हैं, तो -2 आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे आप, -6k, 7k में से 6 माइनस हो जाएंगे तो k रह जाएगा और -2 रह जाएगा। देखें ये कितना है जी, 9 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा, 10। 10
12 में से 10 निकल जाएंगे तो माइनस के 2 रह जाएंगे, तो ये माइनस के 2, इसलिए 7 में से 6 निकल गए, ये 1 रह गया। अब के साथ 1 लिखा नहीं जाता लेकिन कंसीडर किया जाता है, ठीक है, और ये इक्वल टू 0 आ गया। अब के की वैल्यू यहाँ से -2 राइट पे चला जाएगा तो +2, ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इनको सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। 7 के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ m in the equation, this is the given equation, when sum of its roots equal to double the product of roots। sum of roots क्या होता है देखें, वो होता है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, ये सम है, इसको हम s कह देते हैं, और p जो है प्रोडक्ट जो है वो है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द सम ऑफ इट्स रूट्स इक्वल टू द डबल ऑफ द प्रोडक्ट, तो सम ऑफ द रूट्स -b/a इज इक्वल टू डबल ऑफ द प्रोडक्ट c/a, ठीक है। अब देखें a जो है a से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल साइन है दरमियान में, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अगर एक फ्रैक्शन हो दरमियान में, एक लेफ्ट और राइट पे फ्रैक्शन हो, तो a से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया -b इज इक्वल टू 2c। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से b की वैल्यू लिखनी है, माइनस ये आ जाएगा -b की वैल्यू ये आ जाएगी 3, 2c की वैल्यू आ जाएगी m। m की वैल्यू फाइंड करनी है, m इज इक्वल टू -3/2, ये आंसर आ जाएगा m का। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² + ax + b इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा² बीटा² आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन प्रूव दैट दिस। एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आपने क्या करना है, सम लिख लेना है, इस इक्वेशन का भी सम लिख लेना है और इस इक्वेशन का भी सम लिख लेना है। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है वो ये देखें, अल्फा² + बीटा² इज इक्वल टू -b/a, देखें -b/a। अगर इसको फर्दर हम लिखें -b/a को, तो ये -b है, ये b की वैल्यू है, तो आ जाएगा -a और b की वैल्यू क्या है, ये b की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू क्या है 1 जो है कोफिशिएंट है x² का, तो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और बाकी जो रह जाता है वो c होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, ठीक है जी। अब यहाँ से आप लिखेंगे अल्फा² + बीटा², हम यहाँ पे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने लगे हैं। 2 अल्फा बीटा अपने पास से प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, 2 अल्फा बीटा माइनस कर दिया, ये देखिए जी ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू -a है आपके पास। अब ये जो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा a² + b² + 2ab, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास से, 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो ये जब क्लोज होगा तो ये बन जाएगा अल्फा + बीटा होल स्क्वायर माइनस ये रह जाएगा 2 अल्फा बीटा 7 इज इक्वल टू -a आ जाएगा। तो यहाँ तक हम कर लेके फिर दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, उसका भी सम फाइंड करते हैं। अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। आपको मालूम है b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वो a है और a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा + बीटा ये सम ऑफ द रूट्स है, -a आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास अल्फा + बीटा जो कि सम ऑफ द रूट्स है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि उसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा है, वो क्या होगा c/a, तो c की वैल्यू हुए b है, a की वैल्यू 1 है, नीचे 1 लिख लेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा आपके पास, 1 खत्म हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में से, तो b रह जाएगा, ये आ गया आपके पास वैल्यूज सम और प्रोडक्ट्स की। अब आपने ये वैल्यूज यूज करके यहाँ पे पुट कर लेनी है, ये अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -a, यहाँ पे आ जाएगा -a का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू b आ जाएगी इज इक्वल टू -a आ जाएगा, -a का स्क्वायर आ जाएगा +a -2b इज इक्वल टू -a। तो -a को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें, दोनों को राइट पे शिफ्ट कर लें, तो a प्लस बन जाएगा आपके पास
ये इधर आ जाएगा माइनस ए, ये पहले बी लिख लें, प्लस 2b, साइन चेंज हो गया, अब a का साइन चेंज होगा तो माइनस ए स्क्वायर, ये आ गई आपके पास वैल्यू 2b माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू आपने लेके आनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये क्या चीज है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट है ये, इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि सी ओवर ए होता है। अब सी की वैल्यू आपके पास क्या है, सी की वैल्यू बी है और ए की वैल्यू 1 है, तो इट मीन ये बी रह गया आपके पास। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी, मजीद यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू बी लिख लेंगे, आ जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो ये आपके पास वैल्यू प्रूव हो जाएगी। तो ब्रैकेट खत्म करने चाहे, ये आपके पास आंसर आ जाएंगे जो आपने प्रूव करने थे। क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8, आज 7 और 8 हो गए हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके दो पार्ट्स हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके ये दो पार्ट्स हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखें इसके अंदर दो वजूद आपके दिए गए हैं, उसके लिए आप स्टेटमेंट ये एक ही रखेंगे, इक्वेशन भी सेम है। इफ द अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द कंडीशन, कि वो कंडीशन फाइंड करनी है जिस पर अल्फा बीटा दोनों रूट्स इक्वल हैं। यहाँ पे वो कंडीशन फाइंड करनी है जिस पे अल्फा बीटा जो है एक दूसरे के जो है रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, ये सम है, इसका सम क्या होगा, माइनस बी ओवर ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू है पी, ए की वैल्यू 1 है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया माइनस पी। अब देखें कंडीशन के मुताबिक अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, आप अल्फा की जगह पे बीटा भी रख सकते हैं और बीटा की जगह पे अल्फा भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बीटा की जगह पे अल्फा रख लेते हैं, पुट कर लिया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, बीटा की जगह पे अल्फा पुट हो गया, तो माइनस पी अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 2। तो ये आपके पास वैल्यू बन गई। अब आप क्या करेंगे, ये तो आपके पास सम था, अब अल्फा बीटा किसके इक्वल आएगा, होगा सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू क्यू है, ए की वैल्यू 1 है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो अब आप यहां पे क्या करेंगे जी, बीटा की जगह पे फिर आप अल्फा पुट कर लेंगे, क्योंकि ये कंडीशन आपके पास गिवन है, इज इक्वल टू क्यू। अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, माइनस पी ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। माइनस का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस बन जाएगा, पी का स्क्वायर कर लेंगे तो पी स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्यू। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 क्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन वेयर अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 का ही सेकंड पार्ट है, इसके अंदर अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा करना है आपने। ठीक है, तो सेम उसी तरह से प्रोसेस होगा, सिर्फ क्या करना है, अल्फा की जगह पे बीटा पुट कर लेना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए बी की वैल्यू देख लें, वही है, माइनस पी आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये सेम आ जाएगा यहाँ पे। और अल्फा बीटा देखें जी, अल्फा बीटा की वैल्यू ये आ जाएगी क्यू। अब थोड़ी सी सिनेरियो चेंज होगा, अब आपने क्या करना है, अल्फा की जगह पे 1 ओवर बीटा रख लेना है, अल्फा की जगह पे 1 ओवर बीटा, साथ मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू क्यू। बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा 1, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, क्यू शुड बी इक्वल टू 1। बस इतना ही आपने फाइंड करना था। तो ये आंसर होगा
क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये तमाम क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे और आप सोच रहे होंगे ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं, जबकि इनकी स्टेटमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी, क्योंकि आपने ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो किया है, तो इसलिए आपके लिए इजी हो गया। मैथ है ही ऐसी है, अगर आप हर एक स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं तो मैथ आपके लिए ईजी बनती है, और अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो क्वेश्चन जो है वो आपसे सॉल्व ही नहीं होता और आप अल्टीमेटली उसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, फिर भी अगर आपसे कोई भी स्टेप जो है मिस हो गया या आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो आप कमेंट अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।